आज बात करते हैं चिंता और चिंतन पर। दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों में हमारे विचारों या थॉट प्रोसेस का ही कमाल है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चिंतन का चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और उसके अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम की। और साथ ही में बात होती है उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग और समर्थन आप दे सकते हैं। धन्यवाद। एक कहावत है, आपने सुनी होगी या हो सकता है नहीं भी सुनी हो, कि चिंता चिता के समान है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर परेशान करती है। वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है और हमसे हमारा सुख चैन छीन सकती है। वहीं पर इसी के जैसा एक दूसरा शब्द है चिंतन। चिंतन या कंtemplation, जिसके लिए हमारा ये चैनल डेडिकेटेड है। बिल्कुल सिमिलर से दो शब्द हैं, चिंता और चिंतन। आगे समझते हैं इन दोनों को। तो चिंता एक संज्ञानात्मक और भावनात्मक स्थिति है जो भविष्य में संभावित घटनाओं या परिणामों की आशंकाओं की वजह से उत्पन्न वैचारिक स्थिति है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते या काम के बारे में दोहराए जाने वाले विचार शामिल होते हैं। थोड़ा बहुत चिंता होना स्वाभाविक है और ये हमारे जीवन को चलाने में हमारी मदद भी करता है। लेकिन बहुत बार हम कुछ चिंताओं में और उनसे उत्पन्न विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। और वहीं पर ये कहावत कि चिंता चिता के समान है, वो सही प्रतीत होती दिखती है। और अनगिनत वैज्ञानिक स्टडीज में ये कहावत 100% सही पाई गई है। चिंतन भी चिंता की ही तरह से एक मानसिक वैचारिक प्रक्रियाओं और विचारों का प्रवाह है, जिसमें किसी विशेष विषय या विचार पर गहन विचार किया जाता है। चिंतन विभिन्न स्तरों पर हो सकता है। किसी दार्शनिक अवधारणा पर विचार करने से लेकर वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत अनुभवों या भावनाओं पर विचार करने तक इसका स्पेक्ट्रम बहुत विशाल है और हमारे दिमाग की विलक्षण क्षमता है जो हमको मनुष्य बनाती है। इस प्रकार से हम इसको एक प्रोसेस के तौर पर थॉट प्रोसेस या विचार प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो चिंतन का भविष्य की संभावित संभावनाओं पर और परेशानियों पर होना स्वाभाविक है। लेकिन जब ये चिंतन इन संभावित परेशानियों को वैचारिक वहावों में लपेट कर और रिपीटेटिव हो जाता है, जिसमें सिमिलर विचार एक के बाद एक आने और जाने लगते हैं, तो यह आगे बढ़ता है और भविष्य की अनिश्चितताओं को भी समेटने लगता है। अब यहां से समस्या कई गुना बढ़ने लगती है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। ये अनिश्चितता हमारे दिमाग के, हमारे फियर फाइटिंग मैकेनिज्म को, जो हमको हमारे जैविक विकास की देन है, उसको जागृत कर देता है। यहां से हमारा चिंतन चिंता का रूप लेकर इस कहावत की कि चिंता चिता के समान होती है, उसके भाव की तरफ बढ़ती दिखती है। यहां पर हमारे दिमाग का अगला भाग, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी कहते हैं, जहां और संभावित खतरों या समस्याओं के बारे में समझ और निर्णय लेने की जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, वो सक्रिय हो जाता है। लगातार ऐसे विचार इसको एक भय और डर के रूप में हमारे एमिगडाला को सक्रिय कर देते हैं। यहां से हमारे शरीर में तनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में, या यूं कहें कि हमारे शरीर की सारी बायोकेमिस्ट्री बदलने लगती है और उसमें एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल जैसे बायोकेमिकल्स हमारे ब्लड में बढ़ने लगते हैं, जिनको हम लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये वही हार्मोन्स हैं जो यदि हमारे सामने अचानक कोई जहरीला सांप आ जाए या फिर कोई जंगली जानवर जैसे तेंदुआ आ जाए, उस समय पर
हमारे सिस्टम में रिलीज होते हैं। इनका काम ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को इन खतरों से तैयार करने का होता है ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। मतलब या तो हम उनसे लड़ेंगे या फिर वहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे। तो इसमें जरूरत होगी कि हमारे दिमाग और उसके विचारों का ध्यान पूरी तरह से खतरे पर बना रहे, तब तक कि जब तक हम उस खतरे को दूर न कर दें, चाहे भागकर या फिर उसको मारकर या डराकर, उसको भगाकर। तो इस पूरे परिदृश्य में जरूरी है कि हमारा ब्लड का प्रेशर और उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारी मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक यही चिंता में होता है, जहां हमारा दिमाग हमारे आभासी डरों को असली समझने लगता है। यहाँ पर जैसे ही हमने सांप या तेंदुए से पिंड छुड़ाया तो हम सुरक्षित महसूस करने लगे, तो हमारा शरीर वापस अपने नॉर्मल में चला जाता है। लेकिन चिंता के मामले में भविष्य की अनिश्चितताओं के विचार क्योंकि बार बार आते रहते हैं, और वो एक प्रकार से हमारे शारीरिक क्रिया तंत्र को, इसमें पैदा होने वाले बायोकेमिकल्स का आदि या यूं कहें कि उसका एडिक्ट बना देते हैं। और नतीजे में ब्लड प्रेशर, शुगर, तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, घबराहट से लेकर मानसिक बीमारियां और हार्ट डिजीज तक हो सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा चिंतन गलत दिशा में भटक जाता है तो उसको चिंता कहते हैं, जो हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो हमारी सभी प्रकार की चिंताएं हमारे चिंतन का बाई प्रोडक्ट है, जो वैसे तो होनी स्वाभाविक हैं, लेकिन उनके ज्यादा होने से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ये हो नहीं सकता कि मनुष्य चिंता ना करे। जीवन में कभी न कभी हर एक को, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो या कहीं भी रहता हो, चिंता होती है। लेकिन चिंता की बात तब है जब चिंता एक हद को पार करने लगे, तब चिंतन की जरूरत पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि तब हमको अपने विचारों को सही दिशा में रखने की जरूरत होती है। तो अगले वीडियो में चिंता को काबू में कैसे रखा जाए कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक न हो पाए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन पर क्लिक जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। चिंता 21वीं सदी की एक महामारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चिंता को काबू में कैसे रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।